आह, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। खाओ और दिन भर पड़े रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमरनाथ अपने घर में खाने के सामने बैठा हुआ खाना खा रहा है। तभी उसकी पत्नी सुंदरा, जो अमरनाथ के रवैये से हमेशा परेशान रहती थी, वो कहती है, क्या है जी, अभी तक आपका खाना खत्म नहीं हुआ? खेत का कितना सारा काम बाकी है। आज तो आपको पेड़ भी काट कर लाने हैं। घर में खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां रखी हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है। पेड़ काटना है? नहीं नहीं, मैं और पापी नहीं बन सकता। पेड़ काटकर मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं नहीं, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अरे जाइए जाइए, पर्यावरण की चिंता, ये सब बहाना है। काम से बचने के लिए ये सब बोल रहे हैं आप। मुझे सब मालूम है, घर का एक काम नहीं होता आपसे। आधा घंटा पहले खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और अब तक उठे ही नहीं। पता नहीं इतना खाना पेट में कैसे समा जाता है। वसुंधरा, ओ वसुंधरा, बेटा दरवाजा खोल। कौन है जो मेरे खाने के समय पर ही आ गया? चैन से खाने भी नहीं देते। क्या पता कौन आया है, रुकिए मैं दरवाजा खोलकर देखती हूँ। वसुंधरा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे चाचा जी, आप अचानक से यहाँ? आइए आइए ना अंदर। चाचा जी नमस्ते। कैसे आना हुआ? एक बार खबर कर देते, मैं ही आपको लेने आ जाता। अरे तुझे खाने से फुर्सत मिले तब ना किसी की खबर रखेगा। जब भी इस घर में आता हूँ हमेशा इसको खाते हुए ही देखा है। फूल कर तू गुब्बारा हो गया है, कम खाया कर, नहीं तो किसी दिन फट जाएगा। आए नहीं कि इनका प्रवचन शुरू हो गया। अब पता नहीं कितने दिनों तक इनके ताने सुनने पड़ेंगे। वसुंधरा बेटा, तू अब फिक्र मत करना। अब मैं आ गया हूँ ना, इस मोटे को तो मैं अपने जैसा पहलवान बना के ही रहूंगा। कल से ही इसका व्यायाम कराना शुरू कर देता हूँ। अरे चाचा जी, अभी तो आए हैं, कुछ दिन आराम तो कर लीजिए। मैं आराम से हो जाऊंगा पतला। पहले से तो मैंने काफी वजन कम कर लिया है। वजन कम? पूरा हाथी के बराबर हो गया है। कल से खाना कम, व्यायाम ज्यादा। अगली सुबह 9 बजने के बाद भी अमरनाथ नहीं उठा था। वह अब भी जोर जोर से खर्राटे मारकर सो रहा था। अरे उठ, अभी भी सो रहा है। 6 बजे उठने के बजाय 9 बजे उठ रहा है। चल तैयार हो जा, खेत पर जाना है हमें। अरे कम से कम चैन से सोने तो दीजिए। खाने पर तो रोक लगा ही दी, अब सोने पर भी रोक लगा रहे हो। खेत पर क्यों जाना है? मैं पहले खाना खाऊंगा तभी कहीं बाहर जाऊंगा। खेत पर काम करना है, फिर पेड़ काटने हैं। ये सब तुम्हारे लिए व्यायाम की तरह ही है। जल्दी तैयार हो जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अमरनाथ बेमन से फावड़ा उठाए अपने चाचा के साथ खेत पर चला जाता है। पहले तुम्हें इस खेत पर आधे घंटे तक फावड़ा चलाना है। ऐसा अगर तुम 10 दिन तक करते रहे तो तुम्हारा वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। यहाँ काम करने के बाद फिर हम जाएंगे पेड़ों की कटाई के लिए, उससे भी तुम्हारा वजन कम होगा। अमरनाथ गुस्से में फावड़ा चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो थक कर वहीं बैठ जाता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं पैसे देकर किसी और से खेत की जुताई करवा लूंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं मोटा ही सही हूँ। चलो ठीक है, खेत का काम खत्म हुआ। अब चलो, पेड़ों की कटाई भी करनी है। क्या? अब पेड़ों की कटाई भी? हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हैं? चाचा जी आप मेहमान हैं, खाइए और मस्त सोइए। क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? ठीक है, कुछ देर पेड़ काटने के बाद घर चलेंगे, फिर जो तुम्हें खाना है तुम खा लेना। खाने का नाम सुनते ही अमरनाथ अपने चाचा के साथ पेड़ काटने के लिए निकल पड़ता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद अमरनाथ एक तरफ पेड़ की कटाई शुरू कर देता है, तो दूसरी तरफ उसके चाचा भी व्यायाम करने में व्यस्त हो जाते हैं। चाचा, ओ चाचा,
मैंने आधा पेड़ काट दिया। चलो अब चलते हैं, बाकी का व्यायाम कल कर लेंगे। देखना अमरनाथ, अगर ऐसे ही लगे रहे तो 2 महीने में मेरी तरह हट्टे कट्टे हो जाओगे। व्यायाम करने के बाद दोनों इकट्ठे घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चाचा अंदर से अमरनाथ के लिए 1 गिलास करेले का जूस लेकर आते हैं। ये ले अमरनाथ, ये जूस पी ले। व्यायाम के बाद ये जूस पीने से शरीर को काफी फायदे मिलते हैं। जूस लाइए लाइए, मुझे जूस बहुत पसंद है। अच्छी करेले का जूस। चाचा जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पहले सुबह सुबह काम करवाया, फिर पेड़ों की कटाई, और अब ये करेले का जूस। इसी बीच वसुंधरा भी बाजार से सब्जी लेकर आ जाती है। अच्छा, तो आप लोग आ गए। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। बेटा, इस अमरनाथ के लिए तो खाना कम ही लाना, आज तो शुरुआत है। कल से तो लगातार इसको और ज्यादा मेहनत करनी है। कल से और मेहनत? अभी तो बोला था कि घर जाकर जो खाना है खा लेना, और यहाँ आकर ज्यादा खाने से रोक रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। बहुत जल्द मुझे ऐसा करना होगा जिससे मेरे साथ हो रहे अत्याचारों का अंत हो। अगली सुबह अमरनाथ फिर से अपने चाचा के साथ पेड़ काटने निकल पड़ता है। आज पहले तुम इस जगह के 3 चक्कर लगाओगे, उसके बाद पेड़ काटना है तुम्हें। चलो भागना शुरू कर दो अब। एक चक्कर लगाने के बाद ही अमरनाथ थक जाता है। बहुत हो गया, बस हो गया। अब मैं सीधे पेड़ काटूंगा, मैं और नहीं भाग सकता। चलो जल्दी करो, अभी 2 चक्कर बाकी हैं। इस बूढ़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमरनाथ जैसे तैसे 2 चक्कर लगा वहीं गिर जाता है। अब घर चलते हैं, आज का हो गया। अब मुझे भूख लग रही है, घर चलते हैं। अरे उठ जा, अभी आधे पेड़ की कटाई करनी है, तब तक मैं भी व्यायाम कर लेता हूँ। मेरे जैसा शरीर चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। चल जल्दी उठ जा। अमरनाथ उठकर पेड़ की कटाई शुरू कर देता है। उसके बगल में ही चाचा जी एक्सरसाइज करने में मग्न थे। तभी अमरनाथ रुककर कुछ सोचने लगता है। मेरे पास यही एक मौका है। अगर मैं सफल रहा तो चाचा के अत्याचारों से हमेशा हमेशा के लिए बच जाऊंगा। चाचा, मुझे आज आपकी ताकत देखनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मेरे अंदर कितनी ताकत होगी। अच्छा, तुझे मेरी शक्ति पर शक हो रहा है। बता, मैं क्या करूं जो तुझे मेरी शक्तियों पर यकीन हो जाए। मैं आपके ऊपर बैठता हूं। अगर आप एक्सरसाइज करने में सफल रहे तो मैं मान जाऊंगा कि आपका शरीर काफी मजबूत है। अमरनाथ के बहकावे में आकर उसके चाचा उसे अपने ऊपर बैठाकर एक्सरसाइज करने लगते हैं। लेकिन दूसरी बारी में ही वो बिना ऊपर उठे जोर से जमीन से टकरा जाते हैं। हे भगवान, मैं जोश जोश में इसकी बातों में आ गया। मुझे नहीं पता था कि इसने जानबूझकर मुझे उकसाया है ताकि कुछ महीने तक ये चैन से खा सके। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत दुख है। चिंता मत कर बेटे, जैसे ही मैं सही हो जाऊंगा वैसे ही तेरी एक्सरसाइज शुरू। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला।